रायपुर में नगर निगम मेयर इन काउंसिल के सदस्यों के नामों की घोषणा हो गई है। 14 एमआईसी सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें नए और पुराने पार्षदों का समीकरण देखने को मिला है। वरिष्ठ पार्षदों में पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा और दीपक जायसवाल और सरिता दुबे के नाम शामिल सूची में हैं। वहीं नए पार्षदों में खेम कुमार सेन और संतोष साहू जैसे पहली बार पार्षद बने कैंडिडेट के नाम भी शामिल हैं। रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड पार्षद हैं और वार्ड के अनुपात में 20% पद एमआईसी के लिए निश्चित किए गए हैं। इसके अनुसार 14 अलग अलग विभाग तय किए जाएंगे। हर विभाग के अध्यक्ष के रूप में एक एमआईसी सदस्य नियुक्त किया जाएगा। इन विभागों में जल, स्वास्थ्य, संस्कृति, राजस्व, वित्तीय, उद्यान और नगर निवेश, लोक निर्माण विभाग महत्वपूर्ण विभाग हैं। और गोपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। गोपी, यहाँ पर एमआईसी सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है। कौन कौन से नाम इनमें शामिल हैं और एमआईसी सदस्यों में कौन कौन से जो ऐसे पार्षद हैं जो पहली बार कैंडिडेट बने हैं पार्षद और उन्हें इस सूची में जगह मिल गई है? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएं थी, क्योंकि महापौर के शपथ ग्रहण के बाद, सभापति के गठन के बाद एक हफ्ते के भीतर एमआईसी का गठन करना होता है, लेकिन लगभग 10 दिन गुजर गए और उसके बाद एमआईसी के गठन नहीं हो पा रहे थे और इसे लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजियां जो है वो तेज हो रही थी। लेकिन हमने बीते दिनों जिस तरीके से देखा कि सांसद और मिलकर लंबी चर्चा की और उसके बाद अब 14 जो सदस्य एमआईसी के उनके नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें 4 महिलाओं का भी नाम शामिल है, वहीं 10 पुरुष हैं। इनमें से ऐसे पार्षद जो पहली बार पार्षद चुनकर आए हैं और उन्हें कहीं जिस तरीके से अब एमआईसी के सदस्य जो है वो बना दिए गए, जिनमें से खेम कुमार, संतोष साहू ये पहली बार पार्षद चुने गए और इन्हें एमआईसी का सदस्य जो है गया है। साथ ही में कई वरिष्ठ पार्षद भी हैं जो 4 बार 5 बार पार्षद भी हैं, जिनमें से मनोज वर्मा है, सरिता दुबे है, इस तरीके के भी नाम शामिल है, जिन्हें जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई। साथ ही एजाज ढेबर को हराने वाले पार्षद जो ललवानी है, उन्हें भी एमआईसी के में जगह जो है वो दी गई। तो सभी तरीके के सामंजस्य इसमें नजर आ रहे हैं। हालांकि उसमें महापौर मीनाल चौबे का कहना है कि आने वाले समय में पूरे रायपुर का विकास किया जाएगा और इसीलिए विधायकों और सांसदों से चर्चा करके इस एमआईसी का गठन किया गया ताकि सामंजस्य बिठाया जा सके और उसके बाद में सभी से मिलजुल कर ये जो रायपुर का है उसका विकास किया जा सके। इस तरीके की बातें उनके द्वारा कही गई है। 14 एमआईसी के सदस्य बनाए गए, जिनके विभाग जो है वह अभी सौंप दिए गए हैं। बता दें कि मनोज वर्मा जो उप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं बीते 5 साल, उन्हें नगरीय नियोजन के साथ साथ में सभी को, सरिता दुबे को महिला बाल विकास, अमर गिदवानी जिन्होंने एजाज ढेबर को हराया पूर्व महापौर को, उन्हें संस्कृति विभाग का जिम्मा है, अब वो सौंपा गया। बता दें कि जो एमआईसी है वो कैबिनेट की तरह कार्य करती है और सभी विभागों से एक अगर कहा जाए तो निगम में मंत्री के रूप में उन्हें सौंपा जाता है और उसके बाद ये सभी अपने अपने विभागों से, चाहे वो शिकायतें कैसे विकास करने रायपुर के, इसे लेकर अपने अपने कार्य जो है वो किए जाते हैं। फिलहाल आज एमआईसी का गठन हो चुका है और उसके बाद अब किस तरीके से कार्य रायपुर के नगर निगम की टीम करती है। जी बिल्कुल, जिसमें जो नाम शामिल किए गए हैं गोपी, समीकरण बिठाया गया था कि वरिष्ठ है उस आधार पर किया गया था, वरिष्ठता के आधार पर, या कुछ समीकरण या फिर कुछ और समीकरण भी यहाँ पर साधा गया है जिस तरह से जो पूरी बनाई गई है एमआईसी सदस्यों की? जी बिल्कुल, बता दें कि इसमें अगर हम देखें तो जाति के आधार पर भी समीकरण है, वरिष्ठता के आधार पर भी, और इसमें नए सभी का सामंजस्य बिल्कुल इस एमआईसी के गठन में नजर आ रहा है। क्योंकि पुराने अगर हम सदस्यों की इसमें बात करते हैं तो मनोज वर्मा, सरिता दुबे जो 3 से 4 बार के पार्षद रहे, उनके नाम शामिल है। पहली बार पार्षद बनने वाले खेम कुमार सेन, संतोष साहू के इसमें नाम शामिल है। तो दोनों ही के ही पे समीकरण में जो है नए पुराने का इसमें सामंजस्य जो है वो दिख। जातिगत में बात करें तो इसमें पिछड़ा वर्ग से है, सामान्य से है, साथ ही आदिवासी, एसटी, एससी जो है उनके भी इसमें नाम जो है वो शामिल। भी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। 4 महिलाओं के भी नाम शामिल है। ऐसे में जो आधी आबादी है, हिस्सेदारी है, उस हिसाब से भी इन्हें आरक्षण के हिसाब से 4 जो महिलाओं को जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है और महिला महापौर भी है, अब उन्हें मिलाकर 5 जाते हैं। तो इसमें महिलाओं की भी सहभागिता पूरी तरीके से नजर आ रही ताकि एक उन भी जो आधी हिस्सेदारी महिलाओं की उनकी ओर भी सोचा जा सके। तो इसमें अब 4 ऐसी सदस्य हैं, 5 महापौर, महिला भी महापौर है। तो ऐसे में अब सभी और सामंजस्य बैठाकर इसके गठन किया गया है
फिलहाल कई इसमें परेशानियां आ रही थी, हालांकि क्योंकि 60 पार्षद जीत के आए थे और जब इस तरह के आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि कैसे किस तरीके से सभी को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि इसमें कई नए भी थे, पुराने थे, कई ऐसे थे जिन्हें विपक्ष के तौर पर लगातार प्रदर्शन किया था। एजाज ढेबर की सरकार को कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके निमित्त सामने लाई थी तो उम्मीदें थी और इसीलिए समय जो है वो काफी लगा है इसमें। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए गोपी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमआईसी सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें नए पुराने दोनों नाम शामिल है। के आधार पर भी सूची जारी की गई है, लेकिन हाँ, एमआईसी सदस्यों की जिस डिमांड हो रही थी, लगातार मांग हो रही थी कब तक वो नाम जारी किए जाएंगे, अब इन एमआईसी सदस्य नामों की घोषणा कर दी गई है।